सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। हम उनको कपिल जी कहा करते हैं और वो साक्षात कपिल जी ही जैसे हैं, बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, नैमिष धाम में रहते हैं। तो उनका ये प्रश्न आया है, राम जी के ऐसे क्या गुण थे जिनके कारण उनको भगवान की संज्ञा मिली। और उनसे सबसे बड़ी चीज है कि वो राजा उनके जैसा ना पहले कभी हुआ था ना होगा, ऐसा क्यों कहा गया है। इसी प्रश्न से रिलेटेड और प्रश्न हैं, तो यहीं पे हम इसको शामिल करते हुए कपिल जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अयोध्या कांड में ऋषि वाल्मीकि ने राम के व्यक्तित्व के गुणों की गणना की है। क्या क्या गुण हैं? राम के इन्हीं गुणों के कारण दशरथ जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लेते थे। राम के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है उनमें से कुछ हम बता रहे हैं। भगवान राम के लिए आप पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ये उनके लिए बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत से शब्द हैं, तो वो बहुत बिरले, कहीं कोई शब्द किसी के लिए प्रयोग होगा, कोई शब्द किसी के लिए प्रयोग होगा। ये सारे शब्द श्री राम जी के अलावा और किसी के लिए प्रयोग नहीं होते। यही कारण है कि राम जी से बड़ा अच्छा ना कोई राजा था पहले, उनके होने के पहले, और ना उनके जमाने में रहा और ना आगे होगा। वो क्या है? उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। कहा गया कि बृहस्पति देवता जैसे प्रखर रणनीतिकार और वक्ता कौन? श्री राम जी। ये उनके गुणों को मैं बता रहा हूं जो हमने वाल्मीकि रामायण से थोड़ा छटनी करके लिखे हैं। और भी बहुत से गुण हैं, लेकिन इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कपिल जी कि भगवान श्री राम से योग्य, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए राम ही राम है, राम राज्य ही सबसे अच्छा राज्य है। अगला है अमोघ क्रोध हर्ष, जिसके क्रोध और हर्ष कभी विफल नहीं होते। भगवान श्री राम ने अगर किसी पर क्रोध किया तो वो समझ लो गया, विफल नहीं होता। और अगर वो खुश हो गए किसी के ऊपर तो वो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। किसी को राजा बना देंगे, किसी को रंक बना देंगे। उनके अंदर सारी क्षमताएं हैं, दोनों का ही कोई न कोई हेतु होता है। भगवान बिना कारण के कुछ भी नहीं करते। फिर है देश काल वित्त, जिसे देश और काल की सबसे अधिक समझ हो वो श्री राम। त्याग संयम कालवित, जो जानता हो कि कब छोड़ देना है और कब संयम रखना है। भाई आप कोई भी काम करते हैं, अगर विचार कर लेते हैं ये काम अभी करना है, ये काम नहीं करना है, और वो आपका सही सटीक बैठ जाए तो वो होता है। तो भगवान श्री राम ने जो भी सोचा, जो भी करा, वो हमेशा सटीक बैठा। पुरुष सारज्ञ, जो लोगों की क्षमताओं को परख सके। सामने वाले को देख करके भगवान पहले ही जान जाते थे कि ये किस, जैसे हनुमान जी को उन्होंने 1 मिनट में परख लिया कि ये कौन है। ब्राह्मण के भेष में आए हैं और बिना मतलब कह रहे हैं कि मैं कौन हो, कहाँ से आए हो, पूछ रहे हैं। और भगवान ने उनको सरल शब्दों में बताया, क्या? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। संग नारी सुकुमारी सुहाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। इहा हरि निशिचर बैदेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही।
कहते हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे साथ हमारी पत्नी थी जो मिथिला के राजा की बेटी थी, उसको कोई राक्षस चुरा ले गया है और हम उसी को हे विप्रवर ढूंढते घूम रहे हैं। आगे कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। उन्होंने नहीं कहा कि हम आपको पहचान गए, वो कहते हैं कि आप अपनी कथा बताओ ब्राह्मण देवता, हमने तो अपनी बात बता दी। तो प्रभु प्रहिचानी पर्यु कपि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। अब हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान हैं, तुरंत समझ गए कि मैं पकड़ा गया हूं और वो उनके पैरों में गिर जाते हैं। तो ये उनकी सामने वाले की क्षमताओं को परखने की बहुत बड़ी कला है। स्वदोष पर दोषवित, जो अपने और दूसरों के दोषों से भली भांति परिचित हो, वो श्री राम है। पुरुषांतर कोविदा, जो विभिन्न पक्षों के साथ संधि एवं सुलह करने में निपुण हो, उनको पता है कि कब किससे क्या काम लेना है, वो भगवान श्री राम। प्रग्रहानुग्रह यो यथान्यम विलक्षणा, जिसे न्याय पूर्वक रक्षा और दंड दोनों का बोध हो कि किसकी रक्षा करना है किसको दंडित करना है, वो उनको विधि पूर्वक आता था। संवृत्ताकारः गुप्त मंत्रः, जो अपनी भावनाओं को प्रकट न होने दे, वह अपने विचारों और निर्णयों को गुप्त रख सके। आय कर्मणायुपायज्ञ रसा द्रष्टव्यय कर्मवित, जो धर्मानुसार अर्थ की वृद्धि व व्यय करना जानता हो। धर्म के अनुसार जो अर्थ का मतलब धन, जो धन की कमाई धर्म पूर्वक करे और उसका खर्च कैसे करना है, ये सारा जिसको आता हो वो राम है। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञाता, जिसे कला और मनोरंजन के साधनों की अच्छी समझ हो। धर्म कामर्थ तत्वज्ञ, जिसे धर्म काम और अर्थ की पूर्ण समझ हो। आय कर्माणुपायज्ञ रसा द्रष्टव्य कर्मवित, जो धर्म अनुसार धर्म अर्थ की वृद्धि व व्यय करना जानता हो। जब दशरथ जी ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सभा बुलाई, तब उन्होंने सभी मंत्रियों से राम के विषय में उनका मत पूछा। मंत्रियों ने राम के गुणों का वर्णन करने के लिए बहुत ही रोचक वाक्यांशों का प्रयोग किया था, जिसका विस्तार से वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, नियंत्रण में रखा हो, जिसकी इंद्रियां उनके इशारे पे चलती हों, इंद्रियों के इशारे पर नहीं कि मन कर रहा है कि हम पिक्चर देखने जाएं, मूवी देखने चलें, आज हमें ये खाना है। वो मन के बस में नहीं थे, मन उनके बस में था, वो श्री राम। मृदुभाषी, भगवान हमेशा अच्छी भाषा बोलते थे, शत्रुओं से भी कभी दुष्टता पूर्वक जो लोग बातें करते हैं वो कभी राम जी ने नहीं करा, हमेशा अच्छी बात करते थे। स्थिर चित्ता, स्थिर मन वाले थे। विनिवृत्तो धर्माश्चापि श्रियाश्रः, जो धर्म और अर्थ को साथ लेकर चलने वाले हों। ये नहीं कि धन कमाने लगे तो किसी भी पाप कर्म से धन को इकट्ठा करो, संचित करते रहो, लेकिन जब धर्म के साथ अर्थ जुड़ता है तो उस अर्थ का अपने आप महत्व बढ़ जाता है। ना विजित निवर्तते, जो सदैव विजयी होकर लौटते थे। भगवान श्री राम कभी भी पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, इसलिए उनको अजीत कहा गया है। वो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। पौराण स्वजन वन्यतम कुशलम परिप्रक्षति, जो नागरिकों और उनके परिवार की कुशल मंगल पूछता है। भगवान श्री राम ऐसे थे कि जब अपने अयोध्या
में अपने राज्य में भ्रमण पे निकलते थे तो नागरिकों को कहीं देखा किसी से भी कुशल क्षेम पूछते थे, भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो। कोई राजा, आजकल थोड़ा नाटक अब होने लगा है, पहले ज़माने में कोई आता था, हम देखते थे कि राजा लोग बैठे, आजकल गाड़ियों में गए, इतनी लंबी लंबी कतारें चल रही, आगे सैकड़ों गाड़ी, पीछे सैकड़ों गाड़ी, और मौज कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। उस जमाने में भगवान श्री राम खुले में भेष बदल करके अपने राज्य का भ्रमण करते थे और लोगों से कुशल क्षेम पूछते थे कि कहीं राजा से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कैसे परेशान तो नहीं हो, और अगर किसी की परेशानी होती थी उसको ठीक करते थे। व्यसनेषु मनुष्याणाम भ्रशम भवति दुखिता, जो दूसरों की समस्या को देखकर चिंतित हो जाए, वो श्री राम थे। अपनी चिंता में तो सारे चिंतित होते हैं, अपने दुख से तो सारे दुखी होते हैं। राम तो वही है जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। भगवान श्री राम की पत्नी का हरण हो गया था, उनको ढूंढ रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन जब सुग्रीव ने अपना दुख बताया तो भगवान श्री राम ने पहले उसका दुख हरण कर दिया, उसके बाद अपना दुख बता रहे हैं। तो ये होते हैं भगवान श्री राम कि भैया पहले आपका काम कर दूं, हमारा तो बाद में होता रहेगा। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, जो एक पिता समान नागरिकों के उत्सव में सम्मिलित होता था, वो है श्री राम। राजा होकर के वो अपने कहीं भी जाकर के किसी गांव में पहुंच गए और उनके उत्सव में उनके जैसे बन करके उनके साथ खेल कूद उत्सव में भाग लेते थे। तो ऐसे भगवान श्री राम थे। पौराण स्वजनमिन्नितम कुशलम परिप्रक्षति, जो सभी लोगों की कुशल मंगल हमेशा पूछते रहते थे, उनके परिवार की भी कुशल मंगल पूछते थे। वृद्ध से भी भगवान श्री राम जो हमेशा वृद्धों की सेवा करते थे, रास्ते में कहीं जा रहे हैं अगर कोई बुजुर्ग आदमी उनको दिखा तो वो सबसे पहले उसकी सहायता करते थे। कहाँ जा रहे हैं आप, आजकल देखेंगे कहीं आप देखो कोई बुजुर्ग जा रहा होता तो शायद कोई एक आध आदमी उसमें से उनकी हेल्प करने को तैयार हो, नहीं वो रोड क्रॉस कर रहा है, चाहे कोई गाड़ी मार जाए, कुछ हो जाए, कोई हेल्प करने के लिए बढ़ता है? नहीं बढ़ता। लेकिन पुराने जमाने में भगवान श्री राम थे जो हमेशा किसी वृद्ध को देखा कि उसकी सेवा करने लगे, उसके पैर दबाने लगे, हर तरह की सेवा करते थे, इसीलिए तो वो राम है। स्मित पूर्वाभिभाषी, जो मुस्कुरा करके बात करते हो, प्रजा पालन तत्वज्ञ, जो शासन करना जानते हो, कैसे शासन करा जाता है। नारागोपहाते इंद्रिया, जो क्रोध के बस में नहीं होते। हंतेव नियमाध्वान, जो अपराधी को उचित रूप से दंड देते थे। अब ये नहीं कि उसने काम छोटा अपराध किया है और उसको बड़ा दंड मिल गया, या वो निर्दोष है तो उसको दंड मिल गया। वो पहले उसका दोष और सब देखते थे, उसके बाद दंडित करते थे, और जितना जिसको दंड देना है उतना ही देते थे। नास्य क्रोधा प्रसादस्य निरथो अस्ति, जो कभी बिना कारण क्रोध और अनुग्रह नहीं करते, वो श्री राम। अब ऐसा भी नहीं कि बिना मतलब किसी के ऊपर गुस्सा हो गए और क्रोध में कुछ भी कहने लगे, और बिना मतलब किसी की खुशामद भी नहीं करते, किसी के ऊपर अनुग्रह दया भी नहीं करते। जब कोई दया मांगेगा तभी तो करेंगे, ऐसे भी नहीं कि उसकी ऐसे बिना मतलब किसी की बोलने लगे। तो ये काम थे। तो राम जी को लोगों की बहुत अच्छी परख थी, इसीलिए तो प्रथम भेंट में ही उन्होंने हनुमान जी का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन कर लिया था। अपनी इसी समझ के कारण उन्होंने बाली से नहीं अपितु सुग्रीव से मित्रता की थी। बाली सुग्रीव से अधिक शक्तिशाली था, अगर उससे मित्रता करते तो वो एक दिन में ही जाकर के रावण को कहता कि अभी के अभी लेके आओ, तो 1 मिनट में माता सीता आ जाती, तो फिर रावण मरता कैसे। जब सुग्रीव ने राम के बल और सामर्थ्य को परखना चाहा तो राम जी ने बिना किसी विरोध के
अपनी योग्यता को सिद्ध किया। एक बाण से वो सातों ताड़ के वृक्ष गिरा दिए और एक ठोकर से वो जो दानव की हड्डियां पड़ी थी वो उड़ा दी। तो ये उनकी परीक्षा लिया था सुग्रीव ने, और उन्होंने साहस परीक्षा दिया, अपनी योग्यता को सिद्ध किया। उन्होंने सुग्रीव की स्थिति और चिंता को समझा। सुग्रीव और राम दोनों ये समझते थे कि कोई भी कार्य पर नियुक्त करने से पहले मनुष्य की पात्रता का पता लगाना विवेकी राजा का कर्तव्य होता है। विभीषण को अपने पक्ष में सम्मिलित करके तुरंत उन्हें लंका का राजा घोषित करना राम जी के रणनीतिक समझ का एक और उदाहरण था। राम जी के क्रोधित होने के पीछे भी सार्थक कारण होता था। वो जानते थे कि कब, कहां और कैसे क्रोध करना है। उन्होंने क्रोध को दुर्बलता नहीं अपितु युद्ध में अपनी शक्ति बनाकर शत्रु का संहार किया। उनका क्रोध कारण प्रधान था और उद्देश्य पूरा हो जाने पर क्रोध समाप्त हो जाता था। रावण को मारने के बाद उनका क्रोध गायब हो गया। उन्होंने विभीषण से कहा कि अब इसकी यथोचित, जैसे शास्त्रों में, जैसे आपके वंश में होता है, इसकी अंतिम क्रिया करो। ऐसा नहीं कि उनको क्रोध आया कि भाई इसको मारा है तो इसको हम जलाने नहीं देंगे, या इसके और जो घर में स्त्रियां पुरुष और जो बच्चे हैं, बूढ़े बच्चे जवान, सबको मार देंगे। ऐसा कोई क्रोध नहीं था। उसको मारा, खत्म वहां से। तो उनकी शत्रुता रावण जैसे अधर्मी शत्रु से भी अंत के साथ ही समाप्त हो गई। इसीलिए युद्ध समाप्त होने के बाद राम जी ने विभीषण को रावण की अंतिम विधि सभी रीति रिवाजों और शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम के ये जो गुण हैं वो किसी और के अंदर, इवन श्री कृष्ण भगवान के अंदर भी ये सारे गुण नहीं थे। श्री कृष्ण जी तुरंत जैसे क्रोधित हुए तो तुरंत का काम तुरंत करते थे। क्रोधित हो गए तो बचपन में ही, भगवान श्री राम ने बचपन में किसी का वध थोड़ी किया, जब बड़े हुए तब उन्होंने सब काम किए। श्री कृष्ण जी ने तो पालने में ही सही काम शुरू कर दिया था, पूतना मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो। उनके क्रोध बहुत था। तो वो गुण श्री राम जी में नहीं है, और यही कारण है कि श्री राम जी के राज्य की पहले भी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी, आज भी नहीं हो सकती, आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि राम ही सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं। वो सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं हैं। वो तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। इसलिए भगवान श्री राम से ना तो कोई बड़ा राजा था, ना है, और ना कभी होगा। अस्तु। जय सिया राम।